So, hello everyone. In today's class, we will discuss about the topic problems on ages. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि अगर आप ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड सम वाला सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, तो आपको वर्ड सम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है. ठीक है, और यकीन करो अगर बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा मार्क्स दे के जाएगा. ठीक है, सो प्लीज़ बी कंटिन्यू टिल द लास्ट. तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 year ago अ मैन वाज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन. ठीक है, दैट मीन्स 1 साल पहले जो है वो हमें रिलेशन बता रहा है किसके बीच का जी, सन और मैन के बीच का. ठीक है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज. और फिर प्रेजेंट एज में एक रिलेशन बता रहा है कि जो उसका जो एज है वो जो भी है दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज. तो मुझे प्रेजेंट एज बताना है. ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशन पता है ना वो इस तरह गिवन है कि अगर आप 1 year का एज सपोज करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है. दैट मीन्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको. ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, देखो लेट द एज ऑफ सन, लेट द एज ऑफ सन 1 year बिफोर. ठीक है, कितना हो जाएगा जी, बी एक्स ईयर्स. यहाँ पे देखो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है कि वो एक्स क्या है, तो एक्स ईयर्स आप मानोगे. ठीक है ना, कि जो एज है वो हमारा कितना है, एक्स ईयर्स है. नौ अगर हमारा 1 साल पहले जो सन का एज है वो एक्स ईयर्स है, तो क्या मैन का एज कितना हो जाएगा बताओ. देन द एज ऑफ मैन 1 year बिफोर भी कितना हो जाएगा बताओ. क्या उस एज को मैं लिख सकता हूँ 8x, वो 8x ईयर्स हो जाएगा. क्योंकि यही तो कह रहा है कि 1 साल पहले जो है वो मैन जो है 8 टाइम्स है किसके, सन के. दैट मीन्स अगर सन का एज एक्स ईयर्स होगा तो मैन का 8x हो जाएगा बताओ. तो वही हमने लिखा यहाँ पे. बट ये रिलेशन जो है 1 साल पहले का है, बट हमें कह रहा है कि नाउ हिज एज, अब यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है. तो प्रेजेंट एज अगर निकालोगे तो 1 years तो ऐड करना पड़ेगा आपको. एंड कह रहा है कि हिज एज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हिज सन्स एज. तो प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है कि कॉन्सेप्ट हमें क्या लिखना है ना, कि कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे अपन. ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बताओ, x + 1 years. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना. ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा भाई, 8x है, तो 8x + 1 years हो जाएगा मैन का एज. अब रिलेशन क्या कहना चाह रहा है हमें, ये ध्यान से देखो. हमें रिलेशन कह रहा है यहाँ पे जो प्रेजेंट एज का जो रिलेशन है, हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, यानी सन का एज का स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ द सन्स एज. देखो वैसे तो यहाँ पे क्लियर है कि जो मैन का एज जो है ना वो इक्वल है सन के एज के स्क्वायर के. बट अगर आपको दिक्कत आता है रिलेशन में तो ये देखो ना कि हमें जो रिलेशन इक्वल करना है वो क्या इक्वल करना है भाई. एक तरफ मैन का एज लिखना है 8x + 1, दूसरी तरफ सन का एज लिखना है. अब स्क्वायर करना है तो किसको स्क्वायर करना है, तो सिंपल है भाई, बड़ा कौन है छोटा कौन है आइडेंटिफाई कर लो. यहाँ पे सिर्फ x + 1 है, बट यहाँ पे 8x, दैट मीन्स यहाँ 8 से मल्टीप्लाई है. दैट मीन्स ये लार्जर वैल्यू होगा, ये स्मॉलर वैल्यू होगा. अब लार्ज वैल्यू जो है ये स्मॉल के बराबर कब होता है, मतलब क्या करें कब होता है नहीं. दैट मीन्स इसमें क्या करना चाहिए, चूँकि स्क्वायर है, अगर लार्ज को स्क्वायर करोगे तब तो ये और लार्ज हो जाएगा, तो क्या इसके बराबर होगा, नहीं हो सकता. हाँ, अगर मैं स्मॉल का स्क्वायर कर दूं तो भाई ये स्मॉल से बड़ा हो, दैट मीन्स ये लार्ज हो जाएगा और ये लार्ज के इक्वल हो सकता है. दैट मीन्स हमें स्क्वायर करेंगे स्मॉलर वाले को ताकि ये भी लार्ज हो जाए, तो दोनों आपस में इक्वेट हो सकता है. ठीक है, वैसे क्वेश्चन खुद ही क्लियर कर रहा है कि कौन किसका स्क्वायर है. क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है कि हिज एज इज, यानी जो मैन का एज है वो इक्वल है किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, सन के एज के स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, बट अगर कभी ऐसा होता है तो आप उसको जैसे कि पढ़ा अपने समझ में आ गया तो भी ठीक है, और उतना नहीं समझ में आ रहा है कि भाई किसको करना है, तो आप इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हो कि जो लार्ज है और जो स्मॉल है. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्मॉलर वैल्यू में ही मल्टीप्लाई करना होता है या फिर ऐड करना होता है, कुछ इस तरह से होता है. तो ठीक है, और लार्जर वैल्यू में या तो आप डिवाइड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर का था तो हमने स्मॉलर वैल्यू का कर दिया. अब इसको सॉल्व कर लेंगे जी, क्योंकि मेन तो बस कॉन्सेप्ट यहीं तक है. अगर क्वेश्चन आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो फिर आगे जो है वो बस 10 to 15% होता है सॉल्व करने का. तो चलिए कितना हो जाएगा 8x
प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है ना। तो क्या 1 दोनों तरफ है, 1 and 1 कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, कर देते हैं जी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरफ 0 रख लेते हैं, सारे टर्म्स को उस तरफ ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x लिखेंगे, है ना। तो इसको अपन एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ से अपने पास x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक तो x इज इक्वल्स टू 0 और एक x इज इक्वल्स टू 6। तो ये 0 वाला वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगा भाई, 8 0 है मतलब कुछ है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो x इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स होगा। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उसका प्रेजेंट एज कितना है। तो भाई प्रेजेंट एज तो ये है ना। कभी गलती से ये मत करना, यहाँ ध्यान देना, जिसको x और 8x माना तो इसको मत लिख के आना। भाई हमसे प्रेजेंट एज पूछा है और हमने जो सपोज किया है वो 1 साल पहले का एज सपोज किया है, हमें 1 साल बाद का लिखना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा बताओ। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सन लिख रहा हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ सन तो कितना था, x + 1 है, दैट मीन्स 6 + 1 विच इज इक्वल्स टू 7 ईयर्स, राइट। और हम प्रेजेंट एज ऑफ जब मैन लिखेंगे तो मैन का कितना था, 8x + 1 है, 8 × 6 + 1 जो कि 49 ईयर्स है। अब देखो रिलेशन भी तो इस्टेब्लिश हो रहा है ना। क्या कह रहा है, 1 साल बाद जो है जो मैन है वो सन के स्क्वायर है, भाई वही तो है, 7 के स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि हम रिलेशन किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि यही मैंने देखो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब सॉल्व करना आपने सीख रखा है, ठीक है ना। बट जो वर्ड सम हमें जो कहना चाह रहा है, इक्वेशन हम किस तरह फॉर्म करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना। और हमारा भी मेन गोल यही है, मैं जब भी बताऊंगा तो रिलेशन किस तरह इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, अ मैन इज 3 होल 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी जो मैन का एज है वो सन का 3 होल 1/2 टाइम्स है। चलो जो गिवन है लिख लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज मानते हैं अपन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। देन प्रेजेंट एज ऑफ मैन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 3 होल 1/2, 3 × 2 = 6 + 1 7x/2 ईयर्स, क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, मतलब इसका जो एजेज है ना, इसका स्क्वायर का अगर आप सम करते हो तो वो कितना हो जा रहा है जी, 1325, यही कहना चाह रहा ना। तो देन हमसे कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम करो, x² + 7x/2 का होल स्क्वायर करेंगे अपन, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 1325। तो मेन देखो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लिया, बट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जी आपने। अगर इक्वेशन फॉर्म करना सीख लिया दैट मीन्स यहाँ तक पहुँच पा रहे हो, दैट मीन्स आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मेन गेम यहाँ पे बस यहीं तक था, ठीक है। आगे तो फिर फर्दर सिंपल है, आप सॉल्व कर लो, x² + 7 के स्क्वायर 49x² / 4 इज इक्वल्स टू 1325। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4x² + 49x² इज इक्वल्स टू 1325। फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे ना तो यहाँ कितना हो जाएगा, 53x² हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 5300 हो जाएगा जी, ठीक है। तो देख सकते हो 53 से जब डिवाइड करोगे तो 100 हो जाता है ना। तो x² का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बताओ, x² इज इक्वल्स टू 100 है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +-10 का वैल्यू +-10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये देखना है कि प्लस और माइनस दोनों लेके चलना है, क्या एज कभी नेगेटिव हो सकता है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई +10 ईयर्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चन पूछा गया वो भी देख लेते हैं, फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो सन का एज x ईयर्स है, यानी सन का एज कितना लिखोगे बताओ, जो सन का एज है वो हो जाएगा x यानी कि 10 ईयर्स हो जाएगा। एंड जो फादर है तो फादर का एज कितना हो जाएगा बताओ, 7x/2 है ना। तो 7/2 इंटू x कितना है, 10 है, 2 × 5 = 10, दैट मीन्स 7 × 5 = 35 ईयर्स। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है। तो ध्यान ये भी देना कि देखो कई बार जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 1 ईयर बिफोर का माना था, बट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था वो हमें प्रेजेंट का पूछ रहा था।
तो इस चीज़ का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ओके जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मीनाज एज 3 years एगो, यानी 3 साल पहले का रेसिप्रोकल एज लेना है, एंड 5 years हिंस। हिंस का मतलब होता है लेटर, ध्यान रखना। हिंस मतलब बाद में, 5 साल बाद की बात कर रहा है वो हमसे, ठीक है। और दोनों का एज का सम कितना है जी, 1/3 है। तो फाइंड अ परसेंटेज, परसेंटेज कितना होगा। ओके, तो मान लेते हैं लेट हर परसेंटेज, लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, कि उसका जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, एक्स ईयर्स है। अब 3 years एगो, 3 years एगो उसका एज कितना हो जाएगा, 3 years एगो हर एज इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, यही करेंगे ना भाई। अगर आपका एज मान लो अभी 20 years है, मैंने पूछा कि 4 years पहले कितना है, तो आप क्या करोगे, 20 - 4, यही करेंगे ना। तो 3 years एगो पूछ रहे हैं, प्रेजेंट एज मैंने एक्स माना तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा 3 years बिफोर का। फिर 5 years हेंस है, 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 years हेंस उसका जो एज हो जाएगा वो x+5, प्रेजेंट में जो है ऐड कर लेंगे x+5, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मीनाज, यानी ये एज और इस एज का रेसिप्रोकल करना है जो कि 1/3 के बराबर है। तो ठीक है भाई, देन 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल्स टू 1/3। इज दैट क्लियर। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे, मतलब मेन वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया आपने, अगर आप यहाँ तक फॉर्म कर पा रहे हो यानी कि कर लिया है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। और हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना सीखें, मतलब पहले खुद ट्राई करो, खुद अटेम्प्ट करो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और जब दिक्कत आए ना तब जा करके सॉल्यूशन देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया, दैट मीन्स सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। और मेन यहीं तक अपने को सीखना भी है, क्योंकि उसके आगे तो फिर सिंपल है, कैलकुलेशन है, x-3 इंटू x+5, तो x-3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x+5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x-3 इज इक्वल्स टू 1/3, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स x+x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5 - 3 + 2 हो जाएगा। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x - 3x और -15 इज इक्वल्स टू 1/3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, 5x - 3x कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, -15 हो जाएगा, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6, यही ना होगा। फर्दर सॉल्व कीजिए इसको जी, x का स्क्वायर प्लस 2x - 6x -15 - 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान देना। फिर x स्क्वायर, ठीक है, और एक्सक्यूज मी, ये x का स्क्वायर है और माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, -21 इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 × 3 = 21, तो -7x प्लस 4x, सॉरी 7 × 3 है ना, प्लस 3x -21 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए, x कॉमन हो जाएगा तो x - 7 प्लस 3 कॉमन आएगा तो x - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हो x - 7 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, फिर इंटू x+3 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ पे एक सॉल्व करने पे एक बार x की वैल्यू 7 आएगी और एक बार x की जो वैल्यू है वो -3 आएगा जी, ठीक है। अब जो एज है वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो अपन लेंगे नहीं। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो, फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज पूछा इन्हें 7 years हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 7 years। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जब आपसे 1 year बिफोर या 1 year लेटर कोई रिलेशन गिवन है, अगर ऐसा आप कुछ मानते हो या फिर जो भी आपने माना, तो क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 2 years ago, 2 साल पहले, अ मैंस एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ इट्स सन्स एज। देखो फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट एज लेकर के बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब रिलेशन ये 2 years ago या कुछ साल पहले का या कुछ साल बाद से स्टार्ट ही होता है,
तो वहाँ पे हमें उसी के अकॉर्डिंग ही मानना पड़ता है ताकि अपना क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो सके जी, है ना। तो यहाँ पे लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है प्रेजेंट एज। देखो प्रेजेंट एज हमसे पूछ रहा है, तो 2 years एगो लेट द एज ऑफ सन, लेट द एज ऑफ सन 2 years एगो, 2 साल पहले जो है 2 years एगो, कितना हो जाएगा बी, एक्स ईयर्स मान लेते हैं, सन का एक्स ईयर्स है। देन द एज ऑफ मैन 2 years एगो, तो मैन का एज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब मैन्स एज वाज, जो मैन का एज था वो 3 times, क्या है 3 times है किसके, द स्क्वायर ऑफ इट्स सन्स एज, यानी सन के एज का स्क्वायर करना है। ये सन का एज है, इसका स्क्वायर करना है और उसका भी 3 times करना है, उसका भी 3 times करना है, यही कह रहा है ना। फिर से ध्यान से देखो, 2 years एगो अ मैन्स एज वाज 3 times, यानी मैन का जो एज है वो 3 times है, किसके 3 times है, द स्क्वायर ऑफ इट्स सन्स एज, सन के एज के स्क्वायर के 3 times है। सन का एज एक्स माना, उसका स्क्वायर किया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, है ना। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 3 times ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, आगे हमसे कह रहा है इन 3 years टाइम, 3 साल के बाद, हिज एज विल बी 4 times हिज सन्स एज। तो 4 times 3 years के बाद कुछ रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 years हेंस, 3 साल बाद, अगर मैं सन्स का एज लिखूं, सन्स एज, तो वो कितना होगा। क्या मैं डायरेक्टली x+3 लिख दूं, क्योंकि वही तो करते, 3 साल बाद एज पूछेगा तो x+3 करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा टफर साइड पे इसलिए चला जाता है क्योंकि आपने 2 साल पहले का एज माना है और ये 3 years लेटर यानी प्रेजेंट एज के 3 साल बाद पूछा है हमसे, है ना। तो भाई टोटल गैप कितना हो गया, यानी आपने जैसे ये प्रेजेंट एज है, आपने जो माना वो 2 साल पहले का माना और पूछ रहा है 3 साल बाद का, तो टोटल 5 years का गैप हो चुका है। समझ में आ रहा है, टोटल जो गैप है वो 5 years का है। तो टोटल गैप अगर 5 years का है तो चलो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन। तो कितना हो जाएगा इसका एज बताओ, x+5, यही ना होगा, x+5 years। और जो मैन एज होगा, तो मैन के एज कितना हो जाएगा, 3x² है, तो यहाँ भी 3x² + 5। क्या ये बात क्लियर है कि हमने यहाँ पे 5 क्यों किया, क्लियर है ना। क्योंकि देखो हमने 2 साल पहले का एज मान रखा है, जैसे ही मान लो ये प्रेजेंट एज है, हमने 2 साल पहले का माना था और अभी से 3 साल बाद का पूछ रहा है। तो भाई अगर तुमने ये माना है x है और यहाँ पे फाइंड करना है, तो कितना ऐड करोगे भाई, गैप 5 years का है तो 5 years ही ऐड करोगे ना। जैसे तुम्हारा 2 साल पहले एज था 13 years और मैं अभी से 5 साल बाद पूछ रहा हूँ, तो भाई अगर 2 साल पहले का एज तुम्हारा मान लो 13 years है, ठीक है, और मैं अभी से प्रेजेंट के 5 साल बाद पूछ रहा हूँ, तो टोटल गैप 7 years का हो जाता है। 13 + 7 तुम मुझे 20 बताओगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ करने के बाद हमसे कह रहा है कि हिज एज विल बी 4 times हिज सन्स एज। वैसे तो वर्ड सब में क्लियरली लिखा होता है कि भाई कौन किसका 4 times 3 times करना है, कि जो मैन का एज है वो 4 times है, किसके 4 times है, सन के 4 times है। बट अगर आपको दिक्कत लग रहा है समझ में थोड़ा, दैट मीन्स होता है कि हाँ कन्फ्यूज रहते हो, तो फिर आप इस तरह से सोच सकते हो, जैसे कि एक तरफ मैन्स का एज लिख लो 3x² + 5 इक्वल टू दे के एक तरफ सन का एज लिख लो। अब देखो मुझे इतना पता है कि 4 times करना है, तो भाई ये तो पहले से ही लार्ज है। देखो भाई यहाँ पे सिर्फ x+5 है, बट यहाँ x² + 5 है, साथ में 3 मल्टीप्लाइड भी है, तो ये लार्ज वैल्यू है जी। और यहाँ पे ये स्मॉल वैल्यू है। क्या कभी लार्ज स्मॉल के बराबर हो सकता, नहीं हो सकता, बट आपको इक्वेट करना है तो मल्टीप्लाई किस में करोगे, स्मॉल में करेंगे ना। 4 से मल्टीप्लाई करने के रहा है तो स्मॉल में करोगे, क्योंकि लार्ज पहले से लार्ज है, मल्टीप्लाई करने के बाद और भी लार्ज हो जाएगा, तो क्या वो स्मॉल के इक्वल होगा, नहीं होगा, इसलिए मल्टीप्लाई स्मॉल में करेंगे जी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से जी, यही कह रहा है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्दर फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3x² + 5 = 4x + 20। तो 3x² -4x हो जाएगा, इधर आएगा तो +5 - 20 = 0 लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। फिर फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x² - 4x - 15, सही जा रहा हो ना, 3x² - 4x - 15 = 0, ठीक है।
फिर आप अपने को फैक्टराइज करना बताओ, इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हो भाई, बोलो। हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है तो 15 3 जा 45 होगा, 15 3 जा 45 और 9 5 जा 45। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3x² माइनस में है तो -9x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो 3 कॉमन ले लीजिए आप, 3x, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर आप देखोगे तो 3x दैट मीन्स x माइनस 3 यहाँ दोनों पे कॉमन है और 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 3 को 0 से इक्वेट कराना है और एक बार 3x प्लस 5 को 0 से इक्वेट कराना है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -5/3 हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला एज तो अपन लेंगे ही नहीं जी, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये एज अपना होगा x इज इक्वल्स टू 3। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या ये प्रेजेंट एज है, जो x का वैल्यू है क्या ये प्रेजेंट एज है, नहीं है। तो प्रेजेंट एज कितना होगा जी बताओ, क्योंकि ये तो 2 साल पहले कमाना है, प्रेजेंट एज में x प्लस 2 करना पड़ेगा। तो जब प्रेजेंट एज ऑफ सन फाइंड करोगे तुम, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन का एज कितना हो जाएगा x प्लस 2 करेंगे, दैट मीन्स 3 + 2 जो कितना हो जाएगा 5 ईयर्स हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ जब मैन फाइंड करोगे तो मैन का एज कितना था पहले, 3x² है तो 3x की वैल्यू 3 है स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी ऐड करेंगे क्योंकि 2 साल पहले का रिलेशन था ये। 3 3 9 3 27 प्लस 2 29 ईयर्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो समझ गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, तुमने माना क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है जी। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ आपको। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ जॉन सेज इन ईयर्स 5 years एगो एंड ही इज 8 years लेटर, यानी 5 साल पहले और 8 साल बाद का जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, 30 years गिवन है जी, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो लेट हिज प्रेजेंट एज भी x years मान लो, लेट हिज प्रेजेंट एज बी x years, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट अपन यहाँ पर रिलेशन लिख रहे हैं और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। 5 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 5, फिर 8 years लेटर कितना हो जाएगा x प्लस 8 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 30 है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, दैट मीन्स प्रेजेंट एज आ जाएगा। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने x को ही प्रेजेंट एज माना है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बट रिवीजन करते रहना जी, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।